हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंडम क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में, जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह जीवन परिचय बिल्कुल कहानी की भाषा में समझाने वाला हूँ। आपने कहीं और लेक्चर भी देखे होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि बहुत ही कठिन उसमें लैंग्वेज होती है, बहुत कठिन लैंग्वेज होती है जिसे आप वो याद कर नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज बना दी है, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके आई गारंटी फुल मार्क्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं यह एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। दोस्तों कैसे शुरू करना है आपको, सबसे पहले करना है जीवन परिचय, उसके बाद लिखना जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि जन्म स्थान और जन्म कब हुआ था, ये चीज़ें, और उनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन करनी है अपनी नोटबुक में। तो देखिए आगे लिखना है, काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। जो हमारे जयशंकर प्रसाद थे उनके पिताजी का क्या नाम था, देवी प्रसाद, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। उनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। यात्रा से लौटने के पश्चात उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब वो किसी यात्रा से लौट रहे थे उनके पिताजी देवी प्रसाद जी, तो उनके यात्रा से जब वापस आई तो उनका स्वर्गवास हो गया लौटते समय, ठीक है। और प्रसाद के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किसने करा, उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया, ठीक है। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था तो उनकी जिम्मेदारी किस पर आ गई थी, शंभू रतन जी पर आ गई थी। तो उन्होंने उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध शंभू रतन जी ने ही किया था। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। कौन से कॉलेज में, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन न लगा, तो इसलिए क्या किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया था। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें एक यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा था, जिसके कारण इस राज यक्ष्मा से पीड़ित रहने के कारण ही 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को, कब, 15 नवंबर, अच्छी तरह से मेंशन करना, 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हमसे विदा हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। किस कारण हुए थे, यह है राज यक्ष्मा रोग के कारण। तो स्टूडेंट्स इतना करने के बाद आपको जीवन परिचय आपका ये समाप्त हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रमुख रचनाएं भी लिखनी होती हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको इसकी प्रमुख रचनाएं भी दी गई होती हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखिए। जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं दोनों चीजें लिखनी होती है, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी प्रमुख रचनाएं कैसे लिखनी है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर, आजाद शत्रु और झन्ना, इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। तो स्टूडेंट्स आप प्रमुख रचनाएं भी आपको मेंशन करनी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर जरूर करना, इसे याद जरूर करना है। और आपने देखा कितने अच्छे ढंग से मैंने कितनी आसान भाषा में आपको जीवन परिचय प्रिपेयर करा दिया। तो स्टूडेंट यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए। यदि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय का लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से वो लेक्चर जरूर देख लेना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है। तो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।